पता है, जब कभी भी ऐसा लगे ना कि जीवन आपके साथ न्याय नहीं कर रही, कुछ तो गलत हो रहा है और नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आप ईश्वर के पास जाएं, उनसे बैठे और अपना हक जताएं, उनसे लड़ सकते हैं और आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी आप, जो इंसान होते हैं ना, जब आप उनसे कंप्लेनिंग मोड में जैसे ही आप जाते हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, तमाम सारी चीजें, वो बहुत ही डिफेंडिंग हो जाएगा कि नहीं मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर आप श्री कृष्ण के पास जाएं, आप जाएं उनके पास और बोले कि नारायण, ये देखा आपने क्या कर दिया, ये आप मुझे पहले बता सकते थे। आप उनसे तमाम कंप्लेन कर ले, वो आपको हमेशा इसी पोजीशन में दिखेंगे, आपकी हर एक शिकायत को स्माइल के थ्रू लेंगे कि अच्छा ये हो गया, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं करूंगा कुछ, मत परेशान हो, सब्र रखो। तो आपको उनकी गाइडेंस को वाकई सब्र की तरह लेना है, उसको अपने पास रखना है, पैनिक मोड में नहीं जाना है, ऐसे लेना अपना टेंशन और ईश्वर को समर्पण कर देना है कि नारायण आप है, आप जाने। तो आप ईश्वर की शरणागति हो जाए, आप सारी दुख तकलीफें आप उनको बोल दे कि ये मैंने आपको समर्पण कर दिया, आप देख ले गुरु, मेरे से तो हो नहीं रहा क्योंकि मैं तो शरणागति हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आप देख ले। आप देखिएगा विद इन सेकेंड वो चीजें ठीक होंगी, इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर आपका जो चित्त है वो इतना काम हो जाएगा ना, आप इतना रिलैक्स फील करोगे कि ये मुझे पहले कर लेना चाहिए, मुझे आगे इनके पास पहले रो लेना चाहिए था, सारी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। लोगों के पास जाके कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरे लिए ये नहीं करते, वो नहीं करते, फलाना ढिमकाना। ईश्वर के पास जाइए, ईश्वर से बहस कीजिए, ईश्वर से लड़ाई कीजिए, ईश्वर से कीजिए, क्योंकि आप उनके अंश हैं। और आपको ऐसा इसलिए लगना चाहिए कि आप ईश्वर के अंश हैं क्योंकि कुछ भी चीज नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदार बनने की कोशिश करते हैं, ये सारे गुण हमारे श्री कृष्ण में है, उनके अंश हैं हम। क्योंकि समुद्र का एक बूंद भी खारा है तो वो समुद्र का ही कहलाएगा, तो हम भी ईश्वर के अंश हैं, उनकी सारी चीज हमारे में भी आएंगी ही। सो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे सब कुछ ओवर हो गया, चीजें खत्म हो गई, चीजें यहाँ से शुरू हुई है। आप नारायण के पास जाएं, उनसे सामने सामने बैठ के बात ही तो करें, जिससे एक्चुअल में बात करना होता है उससे इंसान बात नहीं करता। और पता नहीं फिर थेरेपिस्ट और ये वो फलाना टिमकाना हर जगह बोलने की पैसे तक लोग दे देते हैं बात करने के लिए एस्ट्रोलॉजर से। भाई रियल एस्ट्रोलॉजर तो ये है, ये जानते हैं सब, मतलब मैं उन लोग को ऐसा नीचे नहीं दिखा रही, बट मैं बता रही हूँ कि भाई जिसके पास रियल में जाना उसके पास जाओ ना, जिसके पास इतना दुखड़ा रोना है उसके पास जाके रो। ओ इंसान के पास कभी नहीं रोना भाई, वो तो नहीं समझेगा, कोई नहीं। अरे मेरे पास भी कोई आके रोएगा तो मैं क्या ही करूंगी, सिंपैथी दे सकती हूँ, ईश्वर पे भरोसा रखने का बता सकती हूँ, पर आप जाके नारायण के पास रोएंगे ना, आपको इतना रिलीफ मिलेगा जैसे आपको कोई सुन रहा हो बिना जजमेंट दिए। यू रियली फील वेरी काम, पीस, बहुत अच्छा फील करेंगे। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो ना, आप इतना जरूर ध्यान रखना कि ये समय गुजरने वाला है और ईश्वर आप पे मेहरबान होंगे, ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। आप ईश्वर को भूल जाते हैं, ईश्वर आपको नहीं भूलते।